नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राजस्थान की महारानी वसुंधरा राजे की ताकत क्या है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज भी जब वो जनता के बीच पहुंचती है, जनता उनका ऐसा स्वागत करती है जैसा राजस्थान के सीएम तक का नहीं होता है। और यही बात मोदी को डराती है कि आज भी राज्य के पास पावर उतनी ही है। इसी बीच वसुंधरा का ऐसा स्वागत किया गया जिसको देखकर मोदी भी चौंक जाएंगे, क्योंकि मोदी के खुद के नेता, बीजेपी के खुद के नेताओं ने वसुंधरा का दमदार स्वागत किया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल राजस्थान के झुंझुनू जिले में वसुंधरा सोमवार को पूर्व मंत्री एवं 7 बार विधायक रहे सुंदर लाल के निधन पर उनके पैतृक गांव कलवा पहुंची। लेकिन गौर करने वाली बात यह रही कि झुंझुनू सीमा में नवलगढ़ में प्रवेश करने के बाद झुंझुनू जिला मुख्यालय से लेकर बगड़ चिड़ावा कस्बे तक अलग माहौल देखने को मिला। वसुंधरा राजे भले ही वरिष्ठ नेता के निधन पर शोक जताने जा रही थी, लेकिन रास्ते में उनका ऐसा स्वागत हुआ कि मोदी भी देखते रह जाएंगे। रास्ते में जगह जगह वसुंधरा के स्वागत के लिए बीजेपी नेता उनका इंतजार कर रहे थे और जब राजे पहुंची तो उन्हें स्वागत में गुलदस्ते दिए गए, फूलों का बुके दिया गया, दुपट्टा, स्मृति चिन्ह दिए गए। बता दें, नवलगढ़ सीमा पर नेताओं को स्वागत करने की सूचना मिली, तो जिसके बाद झुंझुनू जिला मुख्यालय पर पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, जिला अध्यक्ष समेत तमाम बड़े जो पदाधिकारी थे वो गुलदस्ता लेकर उत्साह के साथ वसुंधरा राजे के स्वागत के लिए पहुंचे थे, जहां पर वसुंधरा के साथ उन्होंने तस्वीर भी खिंचवाई। स्वागत करते हुए का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। हालांकि सियासी गलियारों में इस प्रकार के मौके पर स्वागत की खबरों पर आश्चर्य जताया जा रहा है। अब इस स्वागत से बीजेपी परेशान है, क्योंकि वसुंधरा को इतना साइड करने के बाद भी वसुंधरा का भौकाल कायम है। उनका भव्य स्वागत अभी भी होता है। उनकी पावर क्या है वो इसी से पता चलती है। इससे मोदी जरूर टेंशन में आ जाएंगे, क्योंकि राजे चाहे तो उनका खेल भी बिगाड़ सकती है, क्योंकि उससे यहाँ साफ राज्य की ताकत दिख रही है। फिलहाल आपको बता दें, राजे ने सुंदरलाल के निधन को व्यक्तिगत क्षति बताते हुए कहा कि काका का उन्हें विधानसभा में हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा। उनकी कमी पूरी होना असंभव है। वहीं सुंदरलाल के परिवार वालों से मिलने पहुंची वसुंधरा राजे ने तस्वीरों को पोस्ट किया है और लिखा है, आज बुहाना पहुंचकर हम सभी के प्रिय स्वर्गीय श्री सुंदरलाल जी काका की शोक सभा में सम्मिलित हुई और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर परिवार के सदस्यों से मिलकर संवेदनाएं प्रकट की और उन्हें सांत्वना दी। उपस्थित कार्यकर्ताओं और नेताओं ने काका के समर्पण, संवेदनशीलता और सेवा भाव को स्मरण किया। उनका निधन संगठन और क्षेत्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। अब बात करें वसुंधरा राजे की, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में वसुंधरा ने बीजेपी को पूरी तरह से इग्नोर किया। चुनाव में उन्होंने सिर्फ अपने बेटे के लिए प्रचार किया था। इसके साथ ही उनके बेटे दुष्यंत सिंह को जब कैबिनेट में जगह तक नहीं मिली, तब भी राजे बीजेपी से नाराज दिखाई दी। अभी कुछ दिनों पहले वसुंधरा राजे का एक बयान भी सामने आया था, जिसको लेकर कहा गया था कि वसुंधरा ने तंज मारते हुए आलाकमान यानी मोदी पर तंज कस दिया है। अंत में आपको उस बयान के साथ छोड़े जा रहे हैं। वसुंधरा का जिस तरह से स्वागत हुआ उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि ये कितनी भी बुलंदियां छू जाएं, उनकी एक बहुत बड़ी खूबी है। सुनो ओम जी, ये बहुत बड़ी खूबी है और मजाक नहीं है। ये इतनी बड़ी खूबी है कि आप न हमेशा अपने पैर जमीन पे रखते हो। हाँ, और आपको समझ में है ये बात कि कितने भी हम ऊपर चले जाएं, ये जमीन नहीं खिसकनी चाहिए अपने पैरों के नीचे से। अपने को अपना कांटेक्ट अपने कार्यकर्ताओं से, अपने बहुत सारे लोग जो हमारे प्रशंसक हैं, हमारा साथ देते हैं, उनके साथ जुड़े रहने से आज ये हॉल भरा है, इसी वजह से, क्योंकि आपने अपने पैरों को धरातल पे रखने का काम किया है। और ये असंख्य लोग, बहुत सारे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, वो इसी की वजह से बैठे हुए हैं। नहीं तो क्या होता है भाई साहब, ऐसे लोग बहुत सारे हैं, भाई साहब, जिन्हें पीतल की लौंग कहीं मिल जाती है ना, तो वो अपने आप को सर्राफ मानने लगते हैं। तो ऐसे लोग बहुत हैं। माथुसार से अपने को सीख लेनी चाहिए। और मैं आज यही कहना चाहूंगी कि चाहत बेशक आसमां छूने की रखो, चाहत बेशक आसमां छूने की रखो, लेकिन पांव हमेशा धरती पर रखो। ये सबसे बड़ी बात है भाई साहब, और ये आपने किया है, इसलिए सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोग आपसे मिलते हैं, सब लोग आप। और वो सही कह रहे थे, कौन, कि खर्चा छोटा स्टेट है पर खर्चा सबसे बड़ा होगा। कौन, घनश्याम जी ने कहा। भाई साहब बात सही है बहुत सुंदर जगह,
ओम जी का घर खुला होगा ही, तो जो उस खुले घर के अंदर राजस्थान के लोग जाते ही रहेंगे। मुझे विश्वास है आप हमको जैसे यहां संभालते थे वहां संभालोगे। तो इसी विश्वास के साथ मैं धन्यवाद देना चाहती हूं आपको और आपके सब साथियों को जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतने सफल बनाया और आपने मुझे याद करके मुझे बुलाया। इसके लिए आप सब